पहला सवाल है कि इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 IMGR 2022 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वालों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? यानी सबसे ज़्यादा गेम किस राज्य में खेला जाता है? तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा, यानी यूपी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा देखा जाए तो भाई उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु में भी लोग गेम बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं इस टाइम, और जिसका जो जारी करता है वो कौन किया है? MPL ने किया है। नेक्स्ट है, किस रियासत के आखिरी निज़ाम के पोते मुकर्रम जाह का निधन हो गया? निज़ाम का पोता मुकर्रम जाह। तो निज़ाम कहाँ के उपाधि दिया गया था? यह दिया गया था हैदराबाद रियासत का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, हैदराबाद। यह पहले बंदा तुर्की में रहता था। नेक्स्ट है, किस देश की आबादी में 60 वर्ष के बाद भारी गिरावट आई है? यानी 60 वर्षों के बाद भारी गिरावट आई है, यानी वहाँ पे लोग मतलब जन्म लेने से ज़्यादा क्या कर रहे हैं? मर रहे हैं। तो यह आपका चाइना। अब यहाँ पे तो ऐसा हो गया है कि भाई वहाँ पे जितना ज़्यादा बच्चा आएगा उतना तुमको ज़्यादा पैसा इनाम दिया जाएगा। ठीक, तो गिरावट कहाँ है? चाइना में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 4, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ से 3 सवाल। सबसे पहला, का मलेशिया ओपन किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। जीता कौन? तो ये जीता विक्टर ने। किसने? विक्टर ने। मलेशिया ओपन कौन जीता? विक्टर। पूरा नाम याद नहीं करना, बस विक्टर याद कीजिएगा कि मलेशिया ओपन जो 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो विक्टर ने। कहाँ का विक्टर? डेनमार्क का। महिला कौन जीता है? तो महिला जीती है आपकी अकाने यामागुची। अकाने यामागुची। इन लोग का नाम भी चाइनीज रहता है। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इस टाइप का कहीं भी सवाल मिले, विश्व आर्थिक मंच का शिखर का सम्मेलन कहाँ किया गया, तो बस सिर्फ एक ही जगह है, और वह दावोस स्विट्जरलैंड। कभी भी आर्थिक मंच तो कहाँ होगा? दावोस स्विट्जरलैंड में होगा। नेक्स्ट है, केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालक समिति की तीसरी बैठक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई? यानी केन बेतवा जो लिंक था वो किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका किया गया MP में। कहाँ में? MP में। इसमें क्या किया गया है कि भाई जो केन बेतवा सोन जो भी नदी है सबको एक मतलब कि काट काट के एक में ही मिला दिया जा रहा है। ठीक है, और इसी को कहा जाता है अमृत योजना भी कहा गया है। ठीक है, तो यह है कहाँ में? केन बेतवा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया जा गया है? विंड टरबाइन जनरेटर, वो भी 3x, यानी इससे 3 काम हो गया। तो सोलर से काम कर सकते हैं, सोलर पैनल से, घूमेगा उससे, या फिर बैटरी से। तो ये आपका किया गया है कर्नाटक में। 3x प्लेटफॉर्म कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 8वां नंबर है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज कौन है? तो ये आपका कौन है? शुभमन गिल। इसने कल या परसों क्या किया था कि बस विराट कोहली की टीम को अच्छा खासा धो दिया था, जिस कारण इस बेचारे को बहुत ज़्यादा क्या मिली है? गाली मिली है। ठीक है, काहे मार दिया। तो दोहरा शतक लगाने वाला कौन युवा खिलाड़ी है? तो शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, खबरों में रहा बक्सवाहा खदान। बक्सवाहा खदान कहाँ में है? किस राज्य में है? तो ये आपका MP में। बक्सवाहा खदान किस राज्य में है? MP में है। इसके अलावा MP में कौन सा खदान है? पन्ना भी कहाँ में है? MP में ही। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? अब्दुल रहमान मक्की। तो आतंकवाद की दुनिया में नंबर 1 है कौन? पाकिस्तान। तो किस राज्य ने किस देश ने किया है? पाकिस्तान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यह बंदा जो था 26/11 में जो इंडिया में अटैक हुआ था उसका ये मास्टरमाइंड था, अब्दुल रहमान मक्की। देख लीजिए इसे, पढ़। ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो प्रदेश स्कीम बंद कर दिया? पढ़ो स्कीम, पढ़ो प्रदेश स्कीम को बंद कर दिया गया। तो ये किया गया है किसके द्वारा? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सोयूज MS-23 जो अंतरिक्ष यान है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किस देश के द्वारा भेजा जाएगा? तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़िए। सोयूज, कितना? सोयूज। सोयूज किससे संबंधित है? किस देश से? तो यह रसिया से है, रूस से। सोयूज रूस से। ठीक है, सोयूज किससे? रूस से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ऐसे रूस की राजधानी मॉस्को, वहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल है।
राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और वहाँ की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। 13 है कि हाल ही में किस राज्य की कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू हुआ है? कोरबा, कोरबा कहाँ में है? यूपी में है। कहाँ में? यूपी में। और कोरबा अगर पूछ देगा भाई कोरबा किस राज्य में किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है अमेठी में। कहाँ में? अमेठी में बनाया जा रहा है AK-203 असॉल्ट राइफल। ठीक है। 14 है कि एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड वाली कंपनी कौन बन गई है? एप्पल को पछाड़कर तो कौन बन गई है? अमेजन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर अमेजन की बात की जाए तो अमेजन का स्थापना हुआ था 5 जुलाई 1994 को। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष है कौन? जेफ बेजोस। और सीईओ है एंडी जेसी। सीईओ याद रखिए कौन है अमेजन का? एंडी जेसी। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी नहीं, ऑप्शन तो इसका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। 15 है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान है चौथा। 1 पे कौन है? अमेरिका है। दूसरा पे कौन है? रूस है। थर्ड पे आपका कौन है? चाइना है। और फोर्थ पे आपका कौन है? भारत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, ये हाल ही में ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरह से हस्तांतरित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यानी ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरह से चेंज हो गया कौन सा? तो वो हुआ आपका जम्मू कश्मीर। कहाँ में? जम्मू कश्मीर में। रीज़न भी है कि जम्मू कश्मीर जो आपका एरिया है वो पूरा पहाड़ी वाला है। कितना आप चिट्ठी भेजिएगा, कितना पोस्ट कार्ड आएगा जाएगा, तो उसी सब चीज़ वहाँ पे कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया है। तो पूरा तरह से कौन सा हो गया केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 17 कि हाल ही में किसके द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है? जैसे एंड्रॉयड सिस्टम है, iOS है, उसी तरह से इंडिया ने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। उसका नाम क्या है? तो भार OS, BHAR भार OS। किसने बनाया है? तो IIT मद्रास ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 18 है हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव शुरू हुआ कहाँ? भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के उद्घाटन समूह के मुख्य अतिथि होंगे। इसको पढ़ लीजिएगा। 19 है कि हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है? यानी सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन बना है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस बने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चन का सेट बिहार दरोगा के लिए। इसमें आपका दिसंबर 2021 और दिसंबर 2020 और जनवरी 2023 दोनों मिला के चल रहा है। तो डेली 20 शॉट आपको मिलते रहेंगे और हो सके तो संडे को इसका पूरा मैराथन एक ही में PDF दे दिया जाए। आज इतना ही, थैंक यू। तो पहला सवाल है, खबरों में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भितरकनिका क्वेश्चन पूछ सकता है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ में? उड़ीसा में। भितरकनिका किस राज्य में है? उड़ीसा। इसके अलावे भितरकनिका के अलावे उड़ीसा में आपका है कौन सा? गहीर माता है। ठीक है। भितरकनिका हो गया, गहीर माता हो गया, ये सब कहाँ में है? उड़ीसा में, जो कि घड़ियाल के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कि फिल्म RRR सॉन्ग को नाटू नाटू के लिए गोल्डन ग्लोब एंड बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला था। ये सबको पता है कि भाई नाटू नाटू को क्या हुआ? गोल्डन ग्लोबल बेस्ट सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला था, जो किस मूवी का? RRR। लेकिन आप लोग ये बताइए कि भाई इस गाने को कंपोज किसने किया है? इस गाने को कंपोज किसने किया है? किसने लिखा था इस गाने को? तो ये आपका लिखा गया था M कीरावानी के द्वारा। M कीरावानी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आपका किया गया IG ड्रोन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन जो 2023 होगा किसके साथ होगा, यानी किन दो देशों के बीच में होगा? वीर गार्जियन। तो ये आपका हो गया भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। वैसे वीर गार्जियन किस प्रकार का एक्सरसाइज है? तो ये आपका वायुसेना वाला एक्सरसाइज है, यानी कि एयरफोर्स का एक्सरसाइज है वीर गार्जियन। ये भी पूछ सकता है कि वीर गार्जियन भाई भारत जापान के बीच में होता है
जो कि किस प्रकार का है अभ्यास। ये आपका किस प्रकार का है, वायुसेना अभ्यास है, वायुसेना के लिए। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबानी है, यानी 26वां युवा महोत्सव का मेजबान कौन करेगा। तो ये आपका करेगा कर्नाटक। कौन करेगा, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगर कर्नाटक की देखा जाए तो कर्नाटक में कौन करेगा, हुबली और धारवाड़, जो कि दोनों जुड़वा शहर कहा जाता है। कर्नाटक और हुबली ये दोनों में होगा आपका विश्व युवा सम्मेलन, हुबली और कर्नाटक में, सॉरी हुबली और धारवाड़ में। बात की जाए जुड़वा की, तो जिस प्रकार से हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है, उसी प्रकार से हुबली और धारवाड़ भी क्या है, जुड़वा शहर है आपका। और ये युवा महोत्सव कब से कब तक होने वाला था, 12 से 16 जनवरी 2022, चूंकि 2022 जनवरी का करंट अफेयर है। आप लोग बताइए बताइए कि स्वामी विवेकानंद की जयंती कब मनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ, चूंकि बांग्लादेश है तो बांग्लादेश कहाँ करेगा, ढाका में ही हुआ है इसका। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी कौन बन गई है। पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी कौन बन गई है, तो अभी फिलहाल एक ही पार्टी चल रही है, वो है आपका बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ये आपका पूर्ण रूप से क्या हो गया, डिजिटल हो गया। कोई भी काम कागज पत्र में नहीं होगा, अब सीधे डिजिटल होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। यानी कि जो भारतीय मूल की जो कौन है, मोनिका सिंह जो है, वो किस देश की पहली महिला न्यायाधीश, और पहली महिला नहीं, पहली सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो ये आपका ली है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 9 नंबर, हाल ही में COP 28 के अध्यक्ष में किसे नियुक्त किया गया है, COP 28 के रूप में। तो COP 28 के रूप में नियुक्त किया गया है किसको, यह किया गया सुल्तान अहमद अल जावेद। सुल्तान अहमद अल जावेद ये कहाँ के हैं, UAE को, कहाँ के, UAE के हैं सुल्तान अहमद अल जावेद। बात किया जाए COP 28 का, तो कहाँ होने वाला, UAE में होगा। अध्यक्ष कौन है, तो सुल्तान अहमद अल जावेद। अब सवाल आता है कि भाई COP 27 कहाँ हुआ था, COP 27 कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था मिस्र में। 27 कहाँ हुआ, मिस्र में। 28 कहाँ, UAE में हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि साल 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर के पास पहुंचा। यानी कि सबसे ज्यादा घाटा हमारा किस देश के साथ होता है, ये होता है आपका चाइना के साथ। किसके साथ, चाइना के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसा चुना गया है। मिस यूनिवर्स 2022, अगर 2022 की बात की जाए मिस यूनिवर्स, तो वो आपका है आर बोनी गैब्रियल। आर बोनी गैब्रियल 2022 की, आर बोनी गैब्रियल। लेकिन जब सवाल आज दे देगा कि मिस यूनिवर्स 2021 कौन है, तो वो है आपकी हरनाज सिंधु। भारत की कौन है, हरनाज सिंधु। 21 की हरनाज सिंधु और 22 की आर बोनी गैब्रियल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला, तो ये आपका राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है, राजस्थान। दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा राज्य है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपका किया गया IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सारंग 2023 IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है। वरुण, तो वरुण किया जा रहा है फ्रांस के बीच में। ठीक है, वरुण किसके बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया करेगा। तो कौन करेगा, ये करेगा आपका श्रीलंका। कौन करेगा, श्रीलंका। श्रीलंका का जो 75वें स्वतंत्रता दिवस पे क्या करेगा श्रीलंका, कि PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करने वाला है श्रीलंका में। नेक्स्ट है, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में है। विदिशा किस राज्य में है, तो विदिशा आपका है मध्य प्रदेश। विदिशा कहाँ में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने हाल ही में विमेन IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं। विमेन्स IPL के मीडिया राइट्स, तो विमेन्स IPL के जो मीडिया राइट्स है इसको हासिल किया है किसने, वायकॉम 18 ने। वायकॉम 18 ने इसको हासिल कर लिया है, विमेन्स IPL को। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ शुरू हुआ, जल्लीकट्टू। तो ये आपका किया गया तमिलनाडु।
जल्लीकट्टू कहाँ में, तमिलनाडु में। इसके अलावा वहाँ पर मुख्य त्यौहार कौन सा है, पोंगल भी वहीं का है, तमिलनाडु का है। अगर तमिलनाडु के कुछ देख लिया जाए बात, तो जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। जलवायु परिवर्तन का नीति लागू करने वाला पहला राज्य। भारत का पहला ऊर्जा द्वीप भी कौन सा, तमिलनाडु है, जो डेनमार्क की सहायता से कर रहा है। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण केंद्र भी तमिलनाडु। अगस्त मलाई टाइगर रिजर्व जो 5वां टाइगर रिजर्व है वो भी कहाँ में है, तमिलनाडु में है। चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी स्थापित किया गया है चेन्नई में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर, खबरों में रही पाइन एप्पल एक्सप्रेस किस घटना संबंधित है। पाइन एप्पल एक्सप्रेस, पाइन एप्पल, तो इसका संबंध है आपका मौसम विज्ञान से, मीटेरियोलॉजी। पाइन एप्पल एक्सप्रेस का संबंध किससे, मीटेरियोलॉजी, मौसम विज्ञान से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, अंतिम सवाल है कि भारत सैन्य अभ्यास चक्रवात वन भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित किया गया है। चक्रवात वन, तो ये आपका किया गया है भारत और मिस्र के बीच में। चक्रवात वन किसके, भारत और मिस्र के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कुछ और अभ्यास है, उसको भी देख लेते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सा होता है। ब्रज प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, ये सब अमेरिका के साथ होता है। ब्रिटेन की बात किया जाए तो कोकन, अजय वारियर, ये सब किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। ओमान के साथ सिर्फ एक याद रखिएगा, नसीम अल बहर, ओमान के साथ नसीर अल बहर। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, जापान के साथ धर्म गार्जियन, ठीक है, मिस्र के साथ साइक्लोन। और तो पहला सवाल है आज का कि किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग की मंजूरी दी है। दुनिया का पहला टीका किसके लिए, मधुमक्खियों के लिए। तो यह आपका देश है अमेरिका। कौन सा देश है, अमेरिका। यह जो टीका है आपका फुल ब्रूड रोग से होने वाले जो मौत होता है उसको रोकने के लिए, फुल ब्रूड मौत से रोकने के लिए। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका किया गया अहमदाबाद। कहाँ में, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर अहमदाबाद की थोड़ा सा देख लें इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। और अहमदाबाद का राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव था वो 1989 से अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा था। और एक चीज़ और देख सकते हैं कि भारत में पतंग लाने के लिए फाहियान और वेनसांग को जिम्मेदार माना जाता है। यानी कि भारत में जो पतंग आया वो उसको कौन लेके आया है, वेनसांग और फाहियान। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया। यानी फुल डिजिटल बैंकिंग या वहीं पे स्टार्ट हो सकता है, वहीं पे लागू होगा जहाँ पे आपका जो राज्य है पूरा एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा। तो कौन सा राज्य है, केरला। केरला में जो बैंक है वो फुल डिजिटल बैंकिंग वाला हो गया, यानी कि वहाँ पे कोई भी कागज पत्तर से काम नहीं होगा। इसके अलावा जो केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार यानी द राइट टू द इंटरनेट को अपने नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के रूप में घोषित किया है। ये भी आपका सवाल दे सकता है कि इंटरनेट का अधिकार को लागू किसने किया है, तो अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट है 4 नंबर कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। बेली सस्पेंशन ब्रिज, तो बेली सस्पेंशन ब्रिज आपका है कहाँ में, जम्मू कश्मीर में। कहाँ में, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी। अगर बेली सस्पेंशन की बात किया जाए तो ये आपका ब्रिज चिनाव नदी के ऊपर बनाया गया है। किस नदी पे, चिनाव नदी बनाया गया है। और इसका शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है, बेस्ट डायरेक्टर का। तो ये आपका जीता है, फोटो से आप पहचान सकते हैं कौन है, एस राजामौली को मिला है। किसको मिला है, राजामौली को मिला है। एस राजामौली किस मूवी के लिए, RRR, ट्रिपल आर के लिए जो प्राइज है वो मिला है। अगर छठा देख लेते हैं कि यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत के किस क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स तैनात की गई है। महिला फोर्स सिंगल यूनिट, तो ये आपका तैयार किया गया कहाँ, अवई में। कहाँ में, अवई। अवई कहाँ है, सूडान। कहाँ है, सूडान में है। ठीक है, या सूडान और दक्षिणी सूडान के बॉर्डर पे है अवई। यहाँ पे केवल और किसको तैनात किया गया है, महिला यूनिट को तैनात किया गया है। नेक्स्ट है खबरों में रहा किलौआ ज्वालामुखी किस देश में है, किलौआ। तो किलौआ ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बहुत ज़्यादा भड़क रहा है। और ये आपका हवाई द्वीप है। कहाँ में, हवाई द्वीप। और इसी हवाई पे एक और द्वीप है कौन सा, मोना लोआ। एक और कौन सा, मोना लोआ। मोना लोआ जो ज्वालामुखी था वो 38 साल बाद फिर से फटा है। लेकिन ये जो किलौआ है ये उसके बगल का पड़ोसी है, ये लगातार आपका फटते जा रहा है किलौआ।
नेक्स्ट है, कौन सी संस्था रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करती है? इट राइट स्टेशन, इट राइट मतलब कि इट माने खाना, राइट मतलब सही तरीके से, जो स्टेशन पे सही खाना मिलेगा उसके लिए। तो भाई खाना पीना जितना भी चीज़ है वो सब कौन देखता है? फसाई करता है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपका, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका याद कर सकते हैं आप लोग, फुल फॉर्म इसका क्या होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का जो पवित्र स्थल है सम्मेद शिखर, वो कहाँ है? सम्मेद शिखर, तो ये आपका है झारखंड में। कहाँ में? झारखंड में। और सम्मेद शिखर को पहले किस पर्वत के नाम से जाना जाता था? तो हमारे जो 23वें तीर्थकर थे जैन के, वो कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है कि देश का पहला पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, पर्पल फेस्ट गोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में 2023 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस आपको मनाया जाता है कब? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। और अगर बात किया जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो वो मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। विश्व हिंदी 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इसमें अगर देख लिया जाए तो दुनिया में हिंदी तीसरा नंबर पे है बोलने में। और यह जो हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस, यह पहली बार मनाया गया था कब? 10 जनवरी 2006 को। ठीक है, और इस बार जो 2023 में जो हिंदी सम्मेलन होगा वो आपका फिजी में होगा, नाडी फिजी में आयोजन होगा। ये आपको याद कर सकते हैं, फिजी में होगा। 12 नंबर है कि हाल ही में किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे यहाँ संसद में राज्यसभा लोकसभा होता है, उसी तरह से अमेरिका में क्या होता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको राज्यसभा कहते हैं, एक तरफ सीनेट होता है जिसको हम लोकसभा कहते हैं। तो अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसको अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है? तो वो बना आपका केविन मैककार्थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 13 कि किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू किया, जो कि अभी स्टे लगा दिया गया है, रोक दिया गया है। तो ये राज्य आपका कौन सा? बिहार। नेक्स्ट है, बिहार के बाद में बात, ये पुराना आपका है, इस राज्यपाल चेंज हो चुके हैं। 14 है कि हाल ही में केंद्र ने किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? कलासा बंडूरी, तो कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी गई है कहाँ पे? कर्नाटक में। कलासा बंडूरी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 15 है, छेरछेरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? छेरछेरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है छत्तीसगढ़। कहाँ में? छत्तीसगढ़ में। छेरछेरा उत्सव छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। और ये मनाया कब जाता है? तो पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है, पौष माह में। 16 है, हाल ही में लॉन्च की गई किताब अम्बेडकर ए लाइफ जो है किसके द्वारा लिखा गया? अम्बेडकर ए लाइफ, तो ये आपका लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। शशि थरूर के द्वारा कौन सा लिखा गया है? अम्बेडकर एक लाइफ। यह जो अम्बेडकर एक लाइफ है किसके पे होगा कहानी? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे ही होगा, उनके ही बारे में कहा गया होगा। 17 है, स्वदेश दर्शन 2.0 जो है योजना तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में है? कुमारकोम और बेपोर, ये आपका बीच है वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और कुमारकोम और बेपोर जो है वो है आपका केरला में। कहाँ में है? केरला में है। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशली तौर पे बिहार दरोगा के लिए कराया जा रहा है। लेकिन ये भाई लिखा तो है नहीं कि बिहार दरोगा पे ही होगा, या किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम जो भी होने वाला आगे समय में वो सभी जगह होगा। ऐसे टीचर का भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये आप सबको पता होगा किसके उपलक्ष्य में? तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग बताइएगा कि भाई स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण कब दिए थे? शिकागो में भाषण कब दिए थे? नेक्स्ट है 19 कि हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग क्या है हेनले पासपोर्ट में? तो इसमें भारत की रैंकिंग है 85। आप लोग बताइएगा कि भाई मीडिया जो है, मीडिया का रैंकिंग कितना मिला है? ठीक है, मीडिया का रैंकिंग कितना है? और अंतिम सवाल है 20 नंबर
कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर, क्वेश्चन इतना नहीं है, सीधा यही है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसको बनाया गया है, तो ये आपका दिल्ली। ऑप्शन नंबर पहला सवाल है, क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया है। तो लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है आपका महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के अलावा याद रख सकते हैं क्या कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का भी राजधानी कौन सा है, तो मुंबई है। महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। और अगर राज्यपाल की बात किया जाए तो यहाँ के राज्यपाल है रमेश बैस, रमेश बैस। ठीक है, तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र से। लोकायुक्त विधेयक पारित किया किसने, महाराष्ट्र ने। सेकंड है, हाल ही में इजराइल के दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हाल ही से इजराइल के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये आपके बने बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो ये आपके पिछला 6 बार से इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, अगला सवाल आपका देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, पीएम मोदी 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहले वीर बाल दिवस, क्वेश्चन सीधा देगा कि वीर बाल दिवस कहाँ मनाया गया, या फिर भाई इसका जो किस स्टेडियम मनाया गया। तो वीर बाल दिवस किस स्टेडियम मनाया गया है, तो मेजर ध्यानचंद। किस स्टेडियम में, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, और यह स्टेडियम चूंकि है कहाँ, तो यह स्टेडियम आपका है दिल्ली में। कहाँ में, दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, यह स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का 82 की उम्र में निधन हो गया। यानी जो पेले थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे पेले, इसका निधन हो गया। तो ये कहाँ के थे, ये आपके थे ब्राजील के। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर पेले के बारे में बात करें किया जाए तो ये भाई एकमात्र खिलाड़ी थे जो 3 बार विश्व कप जीते हैं। और वो कब कब जीते हैं, 1958 को जीते हैं, 1962 को जीते हैं और 1970 में जीते हैं। ठीक है, 1958, 1962, 1970 में जीते हैं। इसके लिए इनको भाई उपाधि भी दिया गया था द किंग का, ओरी द किंग का मिला था। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई है। 11 साल की सजा सुनाई गई है, तो ये आपकी सुनाई गई किसको, मालदीव के राष्ट्रपति को। कहाँ के, मालदीव के राष्ट्रपति को। भ्रष्टाचार के आरोप में इनको क्या मिला है, 11 साल की उम्र की सजा सुनाई गई है। किसको, अब्दुल्ला यामीन को। नाम क्या है उसका, अब्दुल्ला यामीन। अभी अगर मालदीव के राष्ट्रपति की बात किया जाए तो अभी आपके मालदीव के जो राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली है, इब्राहिम मोहम्मद सोली। और मालदीव की राजधानी क्या है, तो माले, मालदीव की राजधानी माले। और यहाँ की मुद्रा क्या है, पैसा, तो वह है मालदीव रुपया, मालदीव रुपया, रुपया है, रुपया नहीं है, रुपया है। ठीक है, 6 है, अटल स्मारक कहाँ बनाया जाएगा। अटल स्मारक कहाँ बनाया जाएगा, तो ये आपको बनाया जाएगा ग्वालियर में, ग्वालियर नहीं ग्वालियर है, सॉरी, ये आपका ग्वालियर में। अटल स्मारक कहाँ बनाया जाएगा, ग्वालियर में। नेक्स्ट है 7 नंबर, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसको बनाया गया है, तो ये आपका बनाया गया प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य का धर्म धाम भारत पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। पुस्तकालय का निर्वाचन क्षेत्र बनाती है आपका बना है केरल। चूंकि पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सब में सबसे आगे कौन है, केरल है। तो आंख बंद करके किसको मार देंगे, केरला को मार देंगे। अगर बिहार की बात किया जाए कि भाई हर एक क्या बोलते उसको, हर एक गांव में कौन सा डिस्ट्रिक्ट ने खोला है पुस्तकालय, तो वो आपका जामताड़ा, सॉरी पूर्णिया, पूर्णिया, पूर्णिया। 9 देखते हैं, भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटिंग घर सौंपे हैं। 3D प्रिंटिंग घर यानी कि 3D मशीन के जरिए घर बना दिया गया, उसको दे दिया गया सैनिकों को। तो ये दिया है कौन, अहमदाबाद ने। ठीक है, नेक्स्ट है 10 कि किस राज्य ने भारत में पहली बार नीलगिरी तहर की परियोजना शुरू की है। नीलगिरी तहर की परियोजना शुरू की है, तो नीलगिरी है कहाँ, तमिलनाडु में। तो इसको भी आप लगा सकते हैं खुद से, तमिलनाडु। नीलगिरी तहर क्या है, एक पशु है,
ठीक है, जो विलुप्त के कगार पे है, इसलिए इसको क्या रखा गया है, इसको बचाने की कोशिश की गई है। तो नीलगिरी तहर परियोजना कहाँ शुरू की गई है, तमिलनाडु में। यह जो तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। ठीक है, नेक्स्ट है दिसंबर 2022 को कितनी राष्ट्र भारतीय भाषाओं को में अंग्रेजी सहित यानी अंग्रेजी को रखते हुए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेता की घोषणा की गई है। यानी टोटल कितना लैंग्वेज को इसमें सिलेक्ट किया गया है, तो इसमें आपका 24 भाषा को, कितना 24 भाषा को इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 12, फॉरवर्ड्स की दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट्स में कौन भारतीय खिलाड़ी है, तो ये आपका पीवी सिंधु। कौन है, पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर 1। पीवी सिंधु खेलती क्या है, तो पीवी सिंधु भाई बैडमिंटन खेलती है। ठीक, और इनको इस सूची में स्थान है केमा 12वां स्थान प्राप्त हुआ है, केमा स्थान में 12वां स्थान। नेक्स्ट है 13 नंबर, कि हाल ही में सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर प्रदर्शन धनु यात्रा कहाँ शुरू हुआ है। धनु यात्रा सबको पता है कहाँ में, उड़ीसा में। तो क्वेश्चन धनु यात्रा दे देगा थिएटर, ओपन थिएटर, एयर ओपन थिएटर कहाँ शुरू किया गया है, तो ये आपका किया गया उड़ीसा में। ठीक है, ओपन एयर थिएटर कहाँ में, उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब के साथ करार किया है। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो किस फुटबॉल क्लब से साथ करार किया है, तो ये किया है आपका अल नसार से। कहा, अल नसार। यह एक आपका जो अल नसार है अरेबियन क्लब है। अब ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये इसी की तरफ से खेलेंगे, किसके तरफ से, अल नसार की तरफ से। अगर बात किया जाए अल नसार का, तो अल नसार का स्थापना आपका 1955 में हुआ था, और ये आपका कहाँ में है, सऊदी अरब में है, फुटबॉल क्लब है। ठीक, नेक्स्ट है 15, हाल ही में किस आईआईटी ने आईआईटी शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है। यानी कि आईआईटी कहाँ का, आईआईटी ने कृत्रिम हृदय यानी कि जो हृदय होता है उसको कृत्रिम तरीके से बना लिया है, तो ये आपका बनाया है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होगा कि भाई अगर मरीजों को हृदय चाहिए तो वो आर्टिफिशियल कृत्रिम हृदय उसको लगा के दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी तो महंगा प्रोसेस है लेकिन बाद में ये सस्ता हो जाएगा समय के साथ। 16वां सवाल है कि ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो अभी ब्राजील के जो उप राष्ट्रपति है वो कौन है, लूला डी सिल्वा। नाम भी गजब है, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। लूला है, ब्राजील के कौन है, लूला डी सिल्वा। बात किया जाए ब्राजील की, तो ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया, और वहां की जो मुद्रा है वो ब्राजीलियन रियाल है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। यानी कि जो NHAI है उसके अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है, तो यह नामित किया गया आपका संतोष कुमार यादव को। किसको, संतोष कुमार यादव, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये सारे आपके क्वेश्चन खान सर के द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है, जो हर एक एग्जाम के लिए आपको काफी फायदा देगा। 18 है कि हाल ही में भारत के किस देश को मंगदेच्छू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सौंपा गया है। मंगदेच्छू, तो ये आपका सौंपा गया है किसको, भूटान को। किसको, भूटान। अगर भूटान की बात किया जाए तो भूटान में इसके अलावा ताला परियोजना, दोगाह परियोजना सब काम है भूटान में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 में लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में खुला है। तो कितना लेन का ये छोड़ो, सीधा सी याद रखो कि जुआरी ब्रिज कहाँ है। जुआरी ब्रिज, जुआ हुआ कहाँ चलेगा, जहाँ शराब ज्यादा चलेगा, और सबसे ज्यादा शराब कहाँ चलता है, तो गोवा में। ठीक है, तो जुआरी ब्रिज गोवा में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं अंतिम सवाल। अंतिम सवाल है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जो भारत सरकार है किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो यह है आपका मणिपुर। कौन है, मणिपुर है, ऑप्शन नंबर डी। और विद्रोही कौन सा था, विद्रोही समूह वो है आपका ZUF। ये पूछ सकता है कहीं कभी लेटेस्ट में आपका न्यूज चला है, तो ZUF जो है वहां का उग्रवादी संस्था या फिर जो विद्रोही समूह है उसका नाम है ZUF। ठीक है, आज इतना। सवाल क्या है, पहला सवाल बोल रहा है कि भारत ने अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा। जो भारत है यानी जो कूड़ा करकट से हाइड्रोजन कहाँ उत्पन्न करेगा, कहाँ स्थापित करेगा, तो ये आपका करेगा पुणे में।
कहाँ करेगा? पुणे, ऑप्शन नंबर 1। वहां पे इसमें क्या अपशिष्ट से हाइड्रोजन, कि इसमें कोई भी कचरा से हाइड्रोजन उत्पन्न किया जाएगा और उसी हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा गाड़ी चलाने या फिर किसी भी चीज में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संगठन ने 1 जनवरी को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 जनवरी को स्थापना दिवस अपना मनाया है किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने, अगर डीआरडीओ की बात किया जाए तो डीआरडीओ ने अपनी स्थापना, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस संगठन ने 1 जनवरी को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया कौन सा? डीआरडीओ ने। ठीक है, अगर डीआरडीओ की बात की जाए तो डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसके सचिव बोलिए या फिर अध्यक्ष बोलिए तो वो है कौन? समीर कावत। कौन है? समीर कामत, डॉक्टर समीर वी कामत। और इसका मुख्यालय कहाँ में है? दिल्ली में है। अगला सवाल है 3 नंबर, नेहरू हम्पी ने, तो इन्होंने जीता है रजत। कौन सा पदक? रजत, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 4 है, हाल ही में महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? यानी बीएसएफ के अभी कर्ता धर्ता कौन है? तो वो है आपके सुजाय लाय थाउसेन। सुजाय लाओ थाउसेन। अगर बीएसएफ की बात की जाए तो बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। और इसका जो मोटो है, यानी इसका जो मोटो है, कर्तव्य वाक्य, वो है आपका ड्यूटी अनटू डेथ। ड्यूटी अनटू डेथ। 5वां नंबर है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? सियोम पुल का, तो सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हॉकी स्टेडियम, तो ये सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ में? उड़ीसा में। कहाँ में किया गया है? उड़ीसा। और नाम क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। 7 नंबर है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में दिसंबर 2023 तक पूरा होने की संभावना है? यानी भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू होगी? तो ये आपकी होगी कलकत्ता में। आप लोग बताइए कि पहला मेट्रो भी कहाँ चला था? आगे है, डेक्सा किस खेल में टीमों के चयन का नया मापदंड पेश किया जाता है? यानी डेक्सा किससे संबंधित है? डेक्सा आपका है क्रिकेट से। डेक्सा में क्या होता है कि हड्डियों की जांच की जाती है कि हड्डी बरियार है, मजबूत है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 9th है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के हैं? मोहम्मद इरफान अली, तो ये जो मोहम्मद इरफान अली है, ये गुआना के राष्ट्रपति बना दिए गए हैं। कहाँ के? गुआना के राष्ट्रपति। गुआना है कहाँ? तो दक्षिण अमेरिका में है। ये भारतीय हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के रूप में अतिरिक्त, यह आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, सुजाय लाय थाउमैन। 11 है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 यानी 929 शुरू किया है? मिशन 929 ये आपका चुनाव से संबंधित है और ये है आपका कहाँ में किया गया? त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 12 है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड विल्टर्स शतरंज दोनों खिताब जीता है? तो दोनों आपका जीता है किसने? मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और अगर सिर्फ कोमेरू हम्पी की बात किया जाए तो वो क्या जीती थी? वो आपको जीती थी सिर्फ रजत पदक। और दोनों मैग्नस कार्लसन। 13 नंबर है, हाल ही में बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का स्टेट आइकन, तो ये नियुक्त किया गया आपको मैथिली ठाकुर को। किसको? मैथिली ठाकुर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 14 है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश, एशिया बोल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है? एशिया। तो एशिया बोलेगा तो कौन हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। लेकिन वर्ल्ड बोल देगा तो वर्ल्ड में कौन किया था? जर्मनी किया था। वर्ल्ड में कौन किया था? जर्मनी। और एशिया में चाइना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, चाइना। 15 है, ओडिशा राज्य की किस पहल को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है जग्गा मिशन से। किसको? जग्गा मिशन। ऑप्शन नंबर बी। ये जो जग्गा मिशन ये संबंधित आपका जो फूस का घर होता है ना, झुग्गी झोपड़ी, उसी को मॉडर्न करने के हिसाब से जग्गा मिशन उड़ीसा में। 16 है, भारत में किस राज्य के पशुओं के लिए आईवीएफ इकाई मोबाइल डिवाइस का शुभारंभ किया गया है? तो ये आपका किया गया किस राज्य में? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 17 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
किसके नाम पर गोवा में मोपा हवाई अड्डा का नामकरण को मंजूरी दिया है? तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मोपा हवाई अड्डा कहाँ है, सीधे मोपा हवाई हवाई अड्डा है कहाँ? तो ये है आपका गोवा में। मोपा हवाई अड्डा कहाँ है? गोवा में। और इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? मनोहर पारिकर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 18 है। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? भारत के सबसे तेज गेंदबाज, तो ये बन गया आपका उमरान मलिक। उमरान मलिक, इनका स्पीड है गेंद फेंकने का 154 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 54 नहीं, 155। 155 किलोमीटर प्रति घंटा। 19 नंबर है कि प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी से कहाँ तक दुनिया की सबसे लंबी क्रूज जो गंगा विलास जो नाव थी उसको भेजा गया है? तो ये आपकी वाराणसी से कहाँ तक थी? तो ये थी आपकी डिब्रूगढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो 50 दिन तक लगातार जाते रहेगा। 20वां सवाल है कि CMIE के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी का दर्ज की गई है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आपका हरियाणा में। हरियाणा के बाद आपका हो जाएगा राजस्थान, और राजस्थान के बाद है दिल्ली। बिहार का नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो सब इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। और अंतिम सवाल है 20 नंबर कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है नागपुर में। कहाँ में? नागपुर में। ये सारे क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और ये PDF जो होगा आपका खान सर का ही होगा। ठीक है, तो इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। तो कराया जा रहा है बिहार दरोगा के लिए, ये आज आपका सेट नंबर 6 है, जो दिसंबर 2022 से लेके जनवरी 2023 तक का कंप्लीट होगा। 1 से 2 एपिसोड और आएगा, इसका क्लास होगा। उसके बाद आपका पूरा का एक मैराथन के तौर पे दे दिया जाएगा, पूरा का पूरा क्लास दे दिया जाएगा। तो पहला सवाल है आज का कि किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फत्तह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? अब्दुल फतह अल सीसी, ये कहाँ के होंगे? मिस्र के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर मिस्र की बात किया जाए तो भाई विदेश मंत्रालय के मुताबिक मिस्र के राष्ट्रपति जो अब्दुल फतह अल सीसी हैं, भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह के अतिथि होंगे 74वां। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से तो इनको सम्मानित किया गया था 2021 में, और 1990 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया है? तो ये आप सबको पता होगा, सबसे घटिया कौन है? तो आपका पाकिस्तान है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? चूँकि इस कलवरी श्रेणी में टोटल 6 पनडुब्बी को देना है, जिसमें अब तक 5 जो श्रेणी है 5 पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया गया है, डाल दिया गया है पनडुब्बी। तो जो 5वां पनडुब्बी था उसका नाम है आपका वागीर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वागीर। नेक्स्ट है, तो इसमें देख लेते हैं जो 5 श्रेणी है। सबसे पहले खंडेरी, करंज, कलवरी, बेला, वागीर और वाक्सीर। अभी वाक्सीर आया नहीं है, इसको भी लेकिन देना है नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो कितना? 21। कितना द्वीपों का नाम? 21 द्वीपों का नाम। नेक्स्ट है, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस, तो ये सबको मालूम होगा किसके जन्म जयंती पे? ये आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर इसकी बात किया जाए पराक्रम दिवस की, तो ये कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी को मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी को मनाया जाएगा। नेक्स्ट, पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? फितूर, ठीक है, तो फितूर में भाग ले रहा है आपका कौन सा? स्पेन। ऑप्शन नंबर डी। ये जितना क्वेश्चन है सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार आपके रिवीजन कर लीजिए। इसका PDF जो होगा टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट है 8, भारत के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन ये आपका पुणे में। पहला अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन कलकत्ता में, और अंडर वाटर मेट्रो कहाँ है? तो कोचीन में है। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे? कलकत्ता।
नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस दिन को अफगान लड़कियों और महिलाओं पर समर्पित करने की घोषणा की है? अफगान लड़कियों और महिलाओं के लिए यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को ने इसको किया है भाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पे, जो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन किस ईस्वी में? तो 2023 में, 24 जनवरी 2023 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 10 है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन एनएससीओ ने किस राज्य में मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है? लाल रिबन, तो ये आपको बनाया गया किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी। अगर उड़ीसा की बात की जाए तो आप बताइए सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? उड़ीसा में ही। क्या नाम है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ओपन कहाँ पे? उड़ीसा में। ओपन थिएटर और बिरसा मुंडा दोनों का दोनों उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जैसा कि अभी बताएं, ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? दुर्लभ। चमगादड़ का रंग प्राय काला होता है, काला भूरा, लेकिन नारंगी कलर का मिला है। ये कहाँ से मिला है? तो कांगेर घाटी। कांगेर घाटी कहाँ है? तो ये आपका है छत्तीसगढ़। जो बस्तर का जिला जो है ना नीचे को, इसको क्या बोलते हैं? कांगेर घाटी। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका क्वेश्चन कांगेर देगा तो कांगेर आपका छत्तीसगढ़ में, और अगर कांगड़ा घाटी दे देगा तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा देगा तो हिमाचल प्रदेश, कांगेर रहेगा तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, अगर इसकी बात किया जाए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का 1982 में स्थापना हुआ था इसका। ठीक है। और यह प्रसिद्ध है चूना पत्थर की गुफाओं के लिए। यही आपका है बस्तर का नीचे वाला हिस्सा। नेक्स्ट है, भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? मैत्री, तो मैत्री आपका है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा योजना? मैत्री पाइपलाइन योजना है। और एक होता है आपका तापी परियोजना। कौन सा? तापी। तो ये है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ये आपका गैस पाइप है। तापी क्या है? गैस पाइप। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है, तो किसको? ये रखा गया का हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग बताइए भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? 15 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया कितने लड़के? 11 बच्चों को किया गया है। नेक्स्ट है, जिसमें 6 लड़की 5 लड़का है। 16 है, सीमा पार से चल रही आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किस सुरक्षा बल ने एक विशेष युद्ध अभ्यास ऑप्स अलर्ट शुरू किया? ऑप्स अलर्ट, तो ये आपका शुरू किया है किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बीएसएफ की बात की जाए तो बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय कहाँ है बीएसएफ का? दिल्ली। इसके महानिदेशक कौन है? तो सुजाओ लाल थाउसेन। इसको याद कर लीजिएगा, सुजाओ लाल थाउसेन। और इसका मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट, तो ये आपका किया गया है कहाँ में? चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग बताइएगा भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? तो ठीक है, वो भी आपका कहाँ है? चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है 18, कौन सा देश फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो फीडे आपका संबंधित किससे है? चेस से है, शतरंज से। और इसको मेजबानी करेगा कौन? कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा इस बार, तो इस बार सम्मानित किया गया 19 लोगों को। कितने? 19। लेकिन टोटल कितनों को किया गया? तो 106। टोटल किया 106, लेकिन इस बार कितनों को? 19 को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इंट्रानेजल यानी कि जिसको नाक से भेजा जाएगा। तो इसका जो निर्माण है वो किया है आपका इनकोवैक। इनकोवैक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चन का सेट। ये जनवरी आपका चल रहा करंट अफेयर। बाकी 1-2 एपिसोड और आएगा, जनवरी का करंट अफेयर आएगा, उसको पूरा एक मैराथन क्लास के रूप में दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, ये आपका आज जनवरी मंथ का करंट अफेयर का लास्ट पार्ट है, पार्ट 7। इसमें आज आपको कम ही क्वेश्चन मिलेंगे
और हो सके तो कल इसका पूरा मैराथन के तौर पे दे दीजिएगा, पार्ट 7 का, तो देखना न भूलें। तो आज का पहला सवाल है, भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? भारत के द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक? तो चूंकि 8 चीता आया था नाम्बिया के साथ, लेकिन यहाँ पे कितने चीते? 100 चीते। तो ये 100 चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है दक्षिण अफ्रीका के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया? ओडेसा का डेंजर साइट, तो ये जो ओडेसा है, उड़ीसा नहीं ओडेसा है, ये जो ओडेसा है आपका, ये है आपका यूक्रेन में, ठीक है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, रूस के डर से ये यूक्रेन वाले ने क्या किया, इसको भाई यूनेस्को में शामिल करवा दिया ताकि इस पर कोई भी देश हमला न करे। तो ये जो ओडेसा का डेंजर साइट है कहाँ में है? यूक्रेन में है। अगर यूक्रेन के थोड़ा सा देख लिया जाए यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन नहीं यूनेस्को के बारे में, तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके जो महानिदेशक है वो है आंद्रे अजोले है, आंद्रे अजोले। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन के यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, ठीक है। इसमें भी टोटल 193 सदस्य है और 11 सहयोगी सदस्य है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर किसको चुना गया है? यानी आईसीसी द्वारा 2022 के लिए, ठीक है। ये सबको पता होगा, 360 डिग्री को चुना गया है। 360 किसको कहा जाता है? सूर्य कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया जाए तो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? बाबर आजम को मिला है। और देख लिया जाए तो पुरुष टेस्ट क्रिकेट में बेन स्टॉक को मिला है। महिला पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये बाबर आजम को मिला है, जो पाकिस्तान का है। ये जितने सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके आप अपना याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसका एक स्पेशल वीडियो ला देंगे कभी। एक इसको भी देख लीजिए कि महिला इमर्जिंग क्रिकेटर प्लेयर कौन है? ये आपका रेणुका सिंह है, भारत की है, महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह। ऑप्शन नहीं यहाँ पे, ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री यह आपका बनाया जा रहा है कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये जो आपका फैक्ट्री है ये किसके द्वारा बनाई जा रही है? यहाँ पे नहीं दिया गया, बस यहाँ पे ये बतला दिया गया है कि भाई 4.5 लाख वर्ग फुट या 10 एकड़ में फैली यह सुविधा होगी, जो 500 मेगावाट प्रति वर्ष सौर उत्पादन की क्षमता रखेगा, ठीक है। 5वां नंबर है, संस्कृति मंत्रालय स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? यानी स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को रख रखाव के लिए रखा गया है? सिंपल, तो कितने स्मारकों को रखा गया है? तो 1000 स्मारक को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू किए? डेबी हॉकले मेडल शुरू किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा। ये है आपकी डेबी हॉकले, ठीक है। इसी के नाम पे क्या शुरू किया गया है? डेबी हॉकले मेडल। अगर न्यूजीलैंड के बारे में देख लिया जाए तो न्यूजीलैंड जो ओशिनिया महाद्वीप पे है, ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसकी राजधानी वेलिंगटन है, इसकी करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है, और यहाँ के अभी प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं कौन? क्रिस हिपकिंस। कौन हुए? क्रिस हिपकिंस। 7 नंबर है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? ऑस्कर नामांकन के लिए ऐसे हम लोग को भी ऑस्कर मिला है, किस गाने पे मिला आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए किसको मिला? ये मिला आपका मिशेल योह को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? नेवर गिव एन इंच, 1 इंच भी नहीं देंगे, पूरा हथिया लो, ठीक है। तो यह पुस्तक आपका लिखा गया है माइक पोम्पियो के द्वारा, माइक पोम्पियो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 है, नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस परियोजना को शुरू किया है? तो ये किया है आपका ड्रैको मिशन। कौन सा? ड्रैको मिशन, ठीक। ड्रैको की स्थापना, ड्रैको का फुल फॉर्म क्या होगा? द डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एल्गी सर्कुलर ऑपरेशन। नासा के द्वारा भेजा गया है, बनाया जाएगा। नासा की स्थापना 1998 में हुआ है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में, ठीक है। 10 है
इसरो द्वारा सूरज और सौर प्रभा मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1, आदित्य किसको कहा जाता है, सूरज को ही कहा जाता है, तो आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, तो ये लॉन्च किया जाएगा 2023, इसी साल किया जाएगा आदित्य L1 को। तो क्वेश्चन ये दे सकता है कि भाई सूरज के लिए कौन सा उपग्रह भेजा गया है, तो चूंकि आदित्य L1 भेजा गया है, ठीक है, किसके द्वारा भेजा गया, तो ये भेजा गया आपका इसरो के द्वारा। कब भेजा गया, तो 2023 में भेजा गया है। नेक्स्ट है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, तो ये आपका करेगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर ब्रिक्स की बात कर लिया जाए तो ब्रिक्स में टोटल 5 सदस्य हैं। बी से आपका ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। अभी कौन किया है, साउथ अफ्रीका, अगला साल कौन करेगा, ब्राजील करेगा। इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट है 12 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जनवरी 2023 में भारत दौरे पर आए, इनका नाम क्या है। जो यूएनजीए के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका एंटोनियो गुटेरस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें टोटल कितना अंग है, 6 अंग है। इसका स्थापना हुआ था कब, 1945 में। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टेनिस टूर्नामेंट जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2023, इसमें ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब, तो ये आपका जीता नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। महिला कौन जीती थी, तो महिला आपकी एरिना सबलेंका जीती है, बेलारूस की है। और इसको सबको देख ले सकते हैं आप, अपना संस्करण था 111वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, तो ये आपका जीता है किसने, जर्मनी ने। किसने जीता है, जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। और अंतिम सवाल है कि हाल ही में वोमेन 19 जो T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता, जो वोमेन 19 T20 हुआ था, तो उसका विश्व कप का खिताब जीता था आपका भारत ने। कौन जीता है, भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का 15 क्वेश्चन। ये आपका पूरा जनवरी जितना भी करंट अफेयर था जनवरी मंथ का 2022 का इंपॉर्टेंट, वो सारे करंट अफेयर खान सर के द्वारा करवाया जा रहा है, स्पेशली फॉर बिहार दरोगा। ठीक है, वैसे ये हर एक एग्जाम में काम देगा, लेकिन आप लोग इससे यहाँ भी तैयारी कर सकते हैं। तो आज इतना ही, थैंक यू।